कि सना अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं होने देगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। मुझे आज भी याद है उन्होंने ये चीज़ मुझे 2018 में पहली बार बोली थी, जब हम मक्का में मिले थे और मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, और मैं घर वापस लौट रही थी और उस वक्त वो वहीं थे। तो हमारी एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात हुई और मैंने ऑफकोर्स इनका नंबर था, और जब मैं वापस आई तो मैं उनसे पूछती थी, कोई ना कोई भी मुझे डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी उसी वक्त वो बात कही, जबकि मेरे अंदर उन्हें कुछ वैसा ज़ाहिरी नहीं दिखाई दिया। बट होता है ना कुछ इंसान जब हम किसी से मिलते हैं तो वो जैसे बात करता है या जो उसके अखलाक होते हैं और जो उसका तरीका होता है, उससे लगता है कि नहीं यार मैं इस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानती या जानता, बट इंसान अच्छा है, कुछ इसके साथ अच्छा हो सकता। तो शायद वो चीज़ मेरे शौहर ने मुझ में उस वक्त दिखी थी, जब जाहिर सी बात है तब तो ना कोई शादी की बात थी और ना कभी हमें लगा था कि हम दोनों जुड़ भी सकते हैं। मतलब आज भी लोगों को शौक़ होता है मुझे और अनस को देख के कि हम दोनों की शादी कैसे हो गई, वैसे ही मुझे खुद को शौक़ होता है कि अल्लाह ने, जब भी मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह ने कैसा जोड़ा बना दिया ना। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इनसे कभी हो सकती है, क्योंकि हम क्या होता है ना, जैसे दुनिया में हम जीते हैं और जो हमारा ज़ाहिर होता है, क्योंकि लोग भी ज़ाहिर पे इतना ज़्यादा जाते हैं कि उनको जो दिखता है ना, ये दोनों ना सही है साथ में, ये दोनों ना गलत जोड़ी है, हम सिर्फ दिखावे पे ये जोड़ा सही है या गलत तय करते हैं, लेकिन बातिल सिर्फ अल्लाह जानता है, जो दिल में है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने जाना कि ये दोनों का दिल जुड़ने से शायद कुछ फ़र्क आए, शायद हम आगे जाके कुछ लोगों के लिए खैर कर पाए। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से और हर चीज़ अल्लाह करने वाला है, बट शायद हम वो ज़रिया बन पाए। और आज वो चीज़ देखकर इतनी खुशी होती है कि ये सारी बातें ना मुझे अनस हमेशा बताया करते थे, सना ऐसा होगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। देखो जुनैद जमशेद साहब से उन्होंने कैसा काम लिया जब उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और सबसे बड़े एग्जाम्पल जुनैद जमशेद साहब है हमारे लिए, मरहूम। तो जब उनकी मैं उन्हें पहले से ही बहुत पसंद करती थी और मैं उनका हमेशा वीडियो देखती थी। फिर पता चला मेरे हस्बैंड के वो दोस्त थे और उनसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, और उनकी शहीद होने से पहले उनका जो लास्ट वॉइस नोट आया था मेरे शौहर पे आया था, उन्होंने मुझे वो सुनाया, अभी तक उन्होंने वो सेव करके रखा है। तो जब मैं ये सारी बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि वाकई अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। कौन सोचा होगा कि ये इंसान इतना बदल जाएगा, और सब कुछ छोड़ के अल्लाह ने उन्हें इतना कबूल किया कि पूरे दुनिया में आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुसलमान है जो उन्हें नहीं जानता है, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह अगर मेरे शौहर जो कह रहे सही है ना, तो मुझे भी फीमेल वर्जन ऑफ जुनैद जमशेद बना देना, और मुझसे भी वैसा ही काम लेना, उससे बढ़ के लेना, क्योंकि हम अल्लाह से मांगते ना तो जितना हो सके उतना मांगे, जितना ज़्यादा हो सके। हम थोड़ा पॉपुलर हो गई थी बिग बॉस से आने के बाद, और मूवी मिली थी सलमान के साथ, तो आई वाज लाइक वाओ ये वो। बट जब मैं उम्रा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफकोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपकी आंखों से वैसे ही रोना आ जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वो खुशी के आंसू है, और ऑफकोर्स गम के। वहाँ जाके इंसान को, मैं कहती हूँ, जब से उसका होश संभाला होगा तब से लेके अभी तक के सारे गुनाह याद आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, और हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अब जब मैंने काबा देखा है तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है। तो जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे ऐसा लगता था पहले मैं जाऊंगी ना, मैं कहूँगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह मियाँ मुझे, और काम दे दे, और पॉपुलर कर दे, मेरा दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे।
ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है। और कहीं ना कहीं जो असबाबी तौर से दिखता है, मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो जब ये वर्ड ही आता है ना, तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, और उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो जब मैं एंड आती है ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। कि जब इंसान ना अपने आप को इतने हराम में घेर लेता है तो उसे हलाल भी हराम नज़र आने लगता है। तो मैंने अपने आप को, अब मैं जो काम करूँगी तो जाहिर सी बात है वैसे ही लोग मेरे आसपास होंगे, तो मुझे हिदायत कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे ऐसे इंसान के साथ बैठना ज़रूरी है ना, और ऐसे इंसान के साथ बात करना ज़रूरी है। अब तब तो हम कोई मौलाना को देखे तो हम उल्टे पैर भाग जाते थे, क्योंकि हमें तो लगता था ये हमारी खिंचाई करने वाले हैं और बस मुझे सीधा जहन्नम में भेजने वाले। और जब ऐसी अनफॉर्चुनेटली जब अनस से मुलाकात हुई थी और जब मैं उन्हें नहीं जानती थी अच्छे से, तो मुझे लगता था, शुरुआत में जब हमारी बात होती थी, मैंने कहा यार अब मैं क्या बात करूं, मैं तो पर्दा भी नहीं करती हूँ। और होता है ना यार, कोई मौलाना बैठे, भले आप कैसे भी टाइप की लेडी हो, लेकिन वो कहता है भाई सर पे दुपट्टा तो रख लो यार, खुद का नहीं सामने वाले की तो इज्जत रख लो।